जिन हाथों में पत्नी के नाम की मेहंदी रचाई, उन्हीं से किया कत्ल। शादी के 17 दिन बाद ही पत्नी को उतारा मौत के घाट। वो चीखती रही और वो गला रेतता रहा। एक ऐसी खबर जिसे देखकर शायद आपकी रूह कांप जाए। महज 17 दिन पहले जिस बेटी को सुर्ख लाल जोड़े में विदा किया था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कन्यादान वाले हाथों से अंतिम संस्कार भी करना पड़ेगा। शादी के बाद बेटी और दामाद के नाजो नखरे उठाने का इंतजार था, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। बेटी आई तो सही, लेकिन सफेद कपड़े में लिपटकर, क्योंकि उसे मार दिया गया था। जिस पति ने जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाई थी, अंदाजा नहीं था कि वही शख्स बेरहमी से अपनी ही पत्नी का गला रेतकर हत्या कर देगा। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आज आपको वो घटना सुनाते हैं जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। रिश्तों के बेरहमी से कत्ल की यह वारदात इंसानी रिश्तों को तार तार करने के लिए काफी है और सोचने को मजबूर करती है कि आखिर हम कहां जा रहे हैं। दरअसल मामला मध्य प्रदेश का है। इंदौर जिले के रहने वाले विक्रम उर्फ विक्की और अंजलि की शादी 21 मई 2023 को हुई थी। अभी महज 17 दिन ही बीते थे कि 7 जून को विक्की ने अंजलि की चाकू से गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ना दिल पसीजा, ना नई नवेली पत्नी का प्यार आड़े आया। बस एक सनकी दिमाग ने अपने हाथों से अपनों का ही कत्ल करवा दिया। जिन हाथों में विक्की ने अंजलि के नाम की मेहंदी रचाई थी, उन्हीं हाथों को अंजलि के खून से रंग लिया था। चलिए अब आपको इस पूरे हत्याकांड की एक एक कड़ी से रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि आखिर कैसे एक सनकी दिमाग के युवक ने 2 परिवारों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। बताया गया कि महू थाना क्षेत्र के धारनाका के रहने वाले विक्रम और अंजलि की शादी 21 मई 2023 को बड़े ही धूमधाम तरीके से हुई थी। विक्की पीथमपुर में एक फैक्ट्री में काम किया करता था और जानकारी यह भी मिल रही है कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। मायके से पहली बार अंजलि ससुराल पहुंची थी और उसी दौरान ये झगड़ा हुआ और विक्रम ने गुस्से में आकर के अपनी पत्नी अंजलि की गला रेतकर हत्या कर दी। इसी दौरान आवाज आने पर विक्रम की मां ऊपर भी पहुंची और बहू को लहूलुहान देखकर चिल्लाती हुई वहीं पर बेहोश हो गई और उसके बाद पिता जब कमरे में गए तो विक्रम ने उनको धक्का देकर अपने कमरे से बाहर कर दिया। इसके बाद का वाकया अगर आप सुनेंगे तो शायद आप हैरान रह जाएंगे। अपने पिता को धक्का मारकर बाहर करने के बाद विक्रम ने खुद ने आत्महत्या करने की कोशिश की और अपने हाथों की नसें काट ली। ये शोरगुल सुनकर जब आसपास के लोग इकट्ठा हुए और दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर्स ने अंजलि को मृत घोषित कर दिया। वह विक्रम को इंदौर के लिए रेफर कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आता है जब कानूनी पेचीदगियां बढ़ने लगती है और विक्रम पर हत्या के आरोप लगते हैं तो विक्रम के परिजन उसे मानसिक रूप से बीमार बताकर कानूनी कार्रवाई से बचने का रास्ता निकालने में जुट जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये बात भी सामने आ रही है कि विक्रम अपनी मर्जी से शादी करना चाहता था, ना कि अंजलि से। वो बिल्कुल तैयार नहीं था। वहीं अंजलि के परिजन इस पूरे मामले को दहेज मांगने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अंजलि के परिजनों की शिकायत पर विक्रम, उसके पिता महेश, मां दुर्गा और भाई कृष्णा के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले ने सामाजिक व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वाकया सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वाकई में हम कहां जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक लड़की अंजलि, जो अभी अभी शादी के बंधन में बंधकर जिंदगी के ख्वाब बुनने की तैयारी कर रही थी, उसे ऐसे रौंद दिया जाएगा मानो उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। वही दूसरी ओर विक्रम, जिसे बचाने के लिए अब मानसिक बीमार जैसे तमगे दिए जा रहे हैं ताकि कानूनी पेचीदगियों से बचा जा सके। आखिर कैसे वो शादी पसंद से करने के बहाने से किसी की इतनी विभत्स तरीके से हत्या कर सकता है, सोचना लाजमी है। अगर हम अभी भी नहीं रुके तो शायद बहुत देर हो जाए और ये किस्से आम हो जाए। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।